प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से दुरुस्त किया जाए और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री जन औषधि को देश भर में खोला गया, उत्तर प्रदेश में भी खोला गया और इस तरीके से लोगों को कम कीमत पे अच्छी दवाएं मिल सकें, उसके लिए एक बड़ा प्रयास किया गया। बरेली में इस समय हम मौजूद है और हमारे साथ उपस्थित हैं निशांत प्रताप सिंह और लगातार ये काम कर रहे हैं कि लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ जिस तरीके से कही जाती हैं वो मिल सके और साथ ही साथ छूट में दवाइयाँ मिल सकें। और साथ ही साथ एक जो दवाइयों को लेकर के जो इन्होंने एक मिशन शुरू किया कि बरेली के लोगों को कम पैसे में दवाई मिल सके, 18% से लेकर के 50% तक, 80% तक की ये छूट दे रहे हैं दवाओं में। एक जेनरिक स्टोर के नाम से सिविल लाइन्स में इनका एक प्रतिष्ठान है। तो पूरा अभियान जो इन्होंने शुरू किया लोगों को सस्ती दवाओं देने का, तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये कैसे चला। नितान जी, आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी चीज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक अभियान शुरू किया था कि लोगों को सस्ती दवाएं मिले, आपने भी प्रयास किया जी। तो आपका ये जो उद्देश्य चला वो कहाँ से विचार आए, कैसे लगा आपको और किस तरीके से आपने इस पर आगे बढ़ने का कार्य किया? सर, विचार ऐसे आए थे, हम भी उन्हीं सब लोगों में से हैं जैसे और हैं। मेरे घर में भी दवाइयाँ चलती थीं जो मैं बाहर से परचेज़ किया करता था, मार्केट से लेता था, उसमें डिस्काउंट भी मुझे मिला करता था। लेकिन असल बात ये थी, डिस्काउंट मिलने के बाद भी उस दवाई का और डिस्काउंट हुआ करता था। वही देखते देखते हमने ये मेडिकल खोला। मेरे घर में पिताजी हैं, माताजी हैं, सबकी दवाइयाँ चलती हैं, बाहर बहुत महंगी मिलती हैं। अब जेनरिक में वही दवाई हमें सस्ती मिल जाती हैं। फ़र्क कितना होता है, सिर्फ ब्रांड नेम चेंज हो जाता है। किसी का पेंटॉप होता है तो जेनरिक का ब्रांड दूसरा नेम हो जाता है। सॉल्ट आपका सेम रहता है, एमजी आपकी सेम रहती है, सिर्फ ब्रांड का फ़र्क रहता है, अदर कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये भ्रम तो लोगों में है कि जेनरिक दवाइयाँ नकली दवाइयाँ हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है और इसके बारे में भी हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं इन्होंने क्या कुछ ऐसा माहौल बनाया कि इन्होंने ब्रांडेड को अलग किया, जेनरिक को अलग किया। पहले तो हम ब्रांडेड और जेनरिक का मतलब जानना चाहेंगे। सर, ब्रांडेड कुछ नहीं है। ब्रांडेड ये है, सिप्ला हो गई, मैनकाइंड हो गई। अब इनका क्या है, डॉक्टर ने अपने पर्चे पर लिख दिया पेंटॉप DSR, गए उन्होंने पेंटॉप ले ली, वो सर आ गई ब्रांड में। अब हम अगर आपको चाहिए तो आप दूसरी जगह बोले भैया हमें इस सॉल्ट में दे दीजिए, तो वो आपकी जेनरिक में आ जाएगी। वहीं आपके रेट कम हो जाएंगे और वहीं आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ये रेट कम होने का क्या कारण होता है कि अचानक अगर साल्ट होता है तो क्या वो साल्ट कोई भी व्यक्ति उसका उत्पादन कर सकता है? और जो ब्रांडेड, क्या इनमें क्या अंतर होता है? कोई नहीं कर सकता है। एक्चुअली ये होता है, जो कंपनियां रहती हैं, काफ़ी कंपनियां फेमस हो जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट उनके रहते हैं, तो जैसी फेमस हो गई उनका ज़्यादा दवाइयाँ बिकने लगी, वो ब्रांडेड में आ गई। कुछ कंपनियां हैं जो ज़्यादा फेमस नहीं है, उनकी बहुत कंपनियां दबी हुई हैं, लेकिन क्या है, फेमस कंपनियों के भी वही सॉल्ट हैं, जेनरिक कंपनियों के भी वही सॉल्ट हैं। बस इतना है, वो जेनरिक में आ जाती हैं, वो ब्रांडेड में आ जाती हैं। डॉक्टर हैं, डॉक्टर जिस चीज़ को लगातार चलाएंगे, हर कोई वो समझेगा कि ये ब्रांड है, ब्रांडेड है, तो ब्रांडेड में चली जाती हैं वो। अच्छा, इसके पीछे क्या जैसे सरकारी डॉक्टर होते हैं, सरकारी डॉक्टर तो लगभग उनका प्रयास होता है जेनरिक लिखी जाए, क्योंकि कई जगह पे हमने देखा है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले हैं और सीधे दवाइयाँ वहाँ से मिल जाती हैं। लेकिन ये जो जेनरिक और ब्रांड के बीच में जो एक माहौल बनाया गया, इस माहौल को लेकर के क्या ये जो जेनरिक दवाइयाँ हैं, ये जो बनाते हैं, ये मानक में आते हैं कि नहीं आते हैं? मानक में आते हैं तो दोनों में किस तरीके से क्या अंतर हो जाता है? सर, मैं एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। आपका मिलिट्री हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप जाएं, SRMS हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप जाएं, दोनों जगह ऊपर ब्रांड नेम लिखा होता है, नीचे उस कंपनी उसका सॉल्ट नेम लिखा होता है। वो इसलिए लिखते हैं ताकि जैसे कि मैं हूँ, एक दवाई का आप सपोज करिए कोई दवाई 500 रुपये की है, दूसरी जगह पता करी वहाँ भी 500 रुपये की है। अब हमें उसका सॉल्ट तो पता नहीं है, तो इसीलिए ये MH में भी और SRMS में भी नीचे सॉल्ट लिख कर देते हैं वो, कि आप जाइए, वो ब्रांड में नहीं है तो इस सॉल्ट में आप ले लीजिए, जिससे आपको अफोर्डेबल भी रहे और आपकी दवाई भी ना टूटे, आपको फायदे भी वही रहे। अच्छा, ये साल्ट क्या होता है, अगर साधारण भाषा की बात करें कि जिससे आम लोग भी समझ सकें, साल्ट क्या चीज़ होती है? सॉल्ट दवाई के अंदर की दवाई, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल लेते हैं हम पेंटॉप, इसमें दो आते हैं, पेंटॉप 40 और पेंटॉप DSR। पेंटॉप 40 में क्या है, पेंटाप्राजोल 40 mg आता है, DSR में पेंटाप्राजोल डोमपेरेडोन साथ में आता है। अब दोनों में सेम सॉल्ट है, बस इतना है जो DSR है आपका वो सुबह आप खाली पेट लेते हैं और पेंटॉप 40 आप सुबह शाम ले सकते हैं जी। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ और भी है, क्या जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं, जेनरिक दवाइयाँ और ब्रांडेड दवाइयाँ जो होती हैं,
ये जो पर्चे लिखे जाते हैं, जो डॉक्टर लिखते हैं, तो उसमें वो लोग केवल दवाइयों के नाम लिखते हैं, ना कि साल्ट लिखते हैं। सिर्फ दवाइयों के नाम लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के नाम लिखते हैं। वो तो आपके ऊपर है, आप कौन सी लेना चाहेंगे। अगर आपको पैसे अपने बचाने हैं, देखिए आजकल क्या है, जो वेल एजुकेटेड है, हालांकि हर किसी को पता है, लेकिन वेल एजुकेटेड जो रहता है उसके लिए पता होता है कि हाँ जेनरिक भी वही काम करना है, ब्रांडेड भी वही काम करना है। बस ब्रांडेड तो हमने हवाबाजी में बना रखा है, ठीक है। और जेनरिक दवाइयां, वो दवाइयां, ऐसा नहीं है कि जेनरिक काम नहीं करती हैं। जेनरिक दवाइयां वो हैं जो आपको कम रेट में प्रोवाइड होती हैं, वो दवाइयां जेनरिक होती हैं। अच्छा, जैसे किसी के पर्चे में लिख दिया गया, तो ये व्यक्ति कैसे जाने कि इसमें जेनरिक लिखी हुई है कि ब्रांडेड लिखी हुई है? वो तो व्यक्ति गया, जैसे मान लीजिए हम अपनी बात करें, अब हमें तो नहीं पता है कि लेकिन ये पता है कि दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि से भी मिल रही हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये जेनरिक है या ब्रांडेड है? हम तो गए, हम खरीद के चले आए, तो ये क्या कोई इसके लक्षण होते हैं? सर ये तो अगर आपको कंपनियों की नॉलेज है, आपको उनके बारे में पता है, तभी आप इसका पहचान कर सकते हैं, अदरवाइज तो पहचान करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। और मेडिकल स्टोर वाले इस चीज़ को बताएंगे नहीं कि ये जेनरिक है कि क्या सर है? हमने इसीलिए तो ये खोला है, हम मेडिकल इसीलिए हमने खोला है ताकि हम दवाइयाँ देते हैं, हमने बाहर लिख रखा है, और इसीलिए हम बता कर देते हैं कि सर हमारी ये दवाई है और आपके इतने रुपए आपके इसमें बचेंगे। अच्छा निदान जी, आपके जब स्टोर की हम बात करें, अगर वहाँ पे आप सीधे बड़े बड़े अक्षरों में आपने लिखाया है कि 18% से 80% की छूट, ये छूट वाला क्या होता है भाई? सीधी सी निशान जी, सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति अपने घर से तो देगा नहीं। अगर ये 80% की छूट है, तो क्या मान लिया जाए कि मेडिकल में जो चीज़ें बिक रही हैं उनमें अथाह जो है पैसा रुपया का इधर का उधर हो रहा सर देखिए क्या होता है, जो जैसे कि हमारी जेनरिक दवाई है, हमारे कोई भी अगर आइटम शॉर्ट होता है, कुछ भी होता है, हम सीधे कंपनी से परचेज करते हैं। बीच की मार्केटिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई, वो एमआर की ख़त्म हो गई, इधर की ख़त्म हो गई, उधर, मतलब सारी कॉस्ट जो भी है वो आपकी ख़त्म हो गई। सीधा कंपनी से हमारे पास आया, हमने अपना कुछ मार्जिन रोका, कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया। ऐसे सर ये सस्ती रहती है आपकी, बस ये फर्क है। और ये सस्ती रहती हैं। हम आपको लगातार बता दें कि हम बात कर रहे हैं जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों में क्या अंतर होता है, और निशान जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं बरेली में कि लोगों को कम से कम पैसे में दवा मिले, अच्छी दवाइयाँ मिले और वो स्वास्थ्य लाभ ले सकें। निशान जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बरेली में और भी आपकी दुकानें, पहले तो हम इस दुकान की बात जानना चाहेंगे, कहाँ पर ये दुकान है, कितने बजे तक खुली रहती है, और किस तरीके से, क्या होम डिलीवरी की भी कोई सुविधा है? तो वो जानना चाहेंगे आपसे एड्रेस के साथ। सर एड्रेस है आपका 122 सिविल लाइंस, कैंट रोड, लोहिया पार्क के सामने। इसका सर ओपनिंग टाइम है 9:30 to 10:30। अगर कोई होम डिलीवरी करना चाहता है, कोई मोबाइल नंबर वगैरह इस तरीके से कैसे होम डिलीवरी अपनी लेगा? डिलीवरी भी हो सकती है, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर इसमें 2 आएंगे, 9760405611, ये मेडिकल का नंबर है, एंड अल्टरनेट 8881833999। ये चीज़ें हैं। अगर आप अपने घर में भी कोई सामान मंगाना चाह रहे हैं, कोई मेडिसिन से संबंधित है, तो वो निशान जी उसको पहुंचवाएंगे, होम डिलीवरी करवाएंगे। क्या इसका कोई चार्ज भी लगता है होम डिलीवरी का? सर कोई चार्ज नहीं लगता है। क्या बात है, ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। निशान जी ये बताइए कि बरेली में सिविल लाइंस के अलावा क्या और भी कहीं आपकी कोई शॉप काम कर रही है, क्या चल रही है? कितने दिन से चल रही है? सर काफ़ी टाइम हो गया, इस शॉप को मेरी 2 साल हो गया, बाकी बरेली में हमारी 9 शॉप्स और हैं। काफ़ी शॉप्स हैं, आपके बदायूं रोड पर है, शास्त्री नगर में है, राजेंद्र नगर में है, काफ़ी शॉप्स हैं सर हमारी। अच्छा निशान जी, एक चीज़ ये बताइए कि अगर आम लोगों से सीधे आप इस समय जुड़ रहे हैं, तो क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से आप मोटिवेट करना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि आप बाहर, आप जिस चीज़ को लोग बचते हैं, आपको बता दें कि जिस चीज़ से मेडिकल स्टोर वाले बचते हैं, जेनरिक शब्द से, इन्होंने अपने मेडिकल स्टोर का नाम ही जेनरिक से शुरू किया है, जेनरिक मेडिकल स्टोर। और उसके बाद नीचे इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इतने से इतने प्रतिशत की छूट। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये जेनरिक शब्द जो आपने लिखा, आप ना लिखते तो भी चल जाता, तो इसके पीछे क्या कहानी कि लोग सीधे पढ़ते हैं, तो क्या कोई असर नहीं पड़ता कि अरे ये तो जेनरिक दवा है? सर ना लिखते तो जैसे हमने नुकसान झेला है, वैसे कस्टमर भी आगे झेलते, तो हम नहीं चाहते कि जो चीज़ हम पर हुई है वो उन पर भी रहे। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे सर, बस आप दवाइयों के सॉल्ट देखिए, ना कि ब्रांड देखिए, सिर्फ सॉल्ट देखिए। अगर सॉल्ट आपका इक्विवेलेंट है, एकदम सेम है, तो ब्रांड इतना मैटर नहीं करता। बस सर दिमाग में भर दिया जाता है, और बहुत से लोगों का ऐसे क्या रहता है, हम काफ़ी टाइम से खा रहे हैं कोई चीज़, हमें 1 साल हो गया बीपी की टैबलेट खाते हुए, एमलोकाइंड 1 साल हो गया। अब हमने बोला सर आप ये खाइए हमारी,
अब वहाँ पे कस्टमर क्या थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कहता सर नहीं सर मैं उससे खाता था, मेरी वो दवाई एकदम सही चल रही थी। वो भी सर आपने कभी पहली बार खाई होगी, तभी आपको उस पर बिलीव हुआ होगा। एक बार आपको हमारे पर भी बिलीव करना पड़ेगा। पैसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी, बिलीव करने की आपकी। नितान जी, 9 दुकानें हैं आपकी बरेली में, यहाँ तक सिविल लाइंस को लेकर के, कितने लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है? सर काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। मैं बस इतना कहूँगा सर, रोज़गार के लिए हम इसमें नहीं आए हैं। हमने जो मुसीबतें मतलब परेशानियां जो झेली थी, जो पैसे हमने इधर उधर दिए थे दवाइयों में जो खर्च किए थे, बस वो हम और लोगों का खर्च ना हो उसके लिए हमने ये सब खोला है, जिससे और लोगों के भी खर्च उतने ना हो पाए जितने हमने करे थे कभी। तो ये थे निशान जी, जो हालांकि इमोशन में चले गए, भावनाओं में बह गए कि हमने इस जो अपने दुकान को खोला, मेडिकल स्टोर खोला, वो लोगों के स्वास्थ्य लाभ, उनके कल्याण के लिए खोला। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चाह रहे हैं कि लोगों को निःशुल्क से स्वास्थ्य सेवाएं मिले, कम पैसे में दवाई मिले, और इसी को लेकर के बीते दिनों एक लगातार जो अभियान चल रहा है, चाहे आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड जिसको कहा जाता है वो हो, और चाहे प्रधानमंत्री जन औषधि हो, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कल्पना है कि हर घर रोजगार हो, लोगों के घर घर तक रोजगार पहुंचे, बेरोजगारी दूर हो, तो उसको लेकर के भी नितान जी काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि 9 अगर इनकी दुकानें चल रही हैं, 9 मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, और एक मेडिकल स्टोर पर अगर 3 लड़के भी काम कर रहे हैं, तो लगभग 30 लोगों को ये रोजगार दिए बैठे हैं। और साथ ही साथ सरकार को टैक्स भी जा रहा है, दुकानें हैं वो लगातार चल रही हैं, लोग आ रहे हैं, जो ब्रांडेड चीज़ें जो हैं उस पर भी काम कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आप केवल आइए, दुकान पे आइए, जेनरिक स्टोर पे पहुंचे, प्रधानमंत्री जन औषधि पर पहुंचे, आप वहां पे सीधे मांग करिए कि हमें जेनरिक दवाई दीजिए, ना कि ब्रांड। सीधी सी बात है। अभी निशान जी ने भी कहा कि आपने जब पहली बार जब कोई दवा खाई होगी तब भी आपने विश्वास किया होगा, और उसी विश्वास को लेकर के एक बार आप जेनेरिक दवाइयों का उपयोग करिए और फिर आप उसका लाभ देखिए। अब उन्होंने खुद बताया कि वो अम्लोडिपिन खाते थे, लेकिन ब्रांडेड खाते थे। बाद में फिर वो अपनी बीपी की दवा खुद जो है जेनेरिक दवाई खानी शुरू की और उसका उनको लाभ मिला। साल्ट पर जाइए, नाम पर ना जाइए, ब्रांड पे ना जाइए, जेनरिक पे आइए और जेनरिक का आप लाभ लीजिए। उससे आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा, पैसा भी आपको बचेगा, जिसको आप दूसरी जगह उपयोग कर सकते हैं। तो निशान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे साथ और इतनी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई, जो शायद ही हमें कहीं से पता चलती, क्योंकि जेनरिक और ब्रांडेड के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों का मामला है। बड़ी बड़ी कंपनियां एमआर भेजती हैं अपने, उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाती हैं, मेडिकल स्टोर में जाती है, मेडिकल स्टोर वालों को वो एक प्रकार से मगर लालच कहें या प्रलोभन कह दिया जाता है, डॉक्टरों को भी प्रलोभन दिया जाता है। कमीशन का जो पूरा खेल चल रहा है वो जेनरिक दवाइयों से ही बंद होगा। निशान जी जैसे जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, इनके द्वारा बंद होगा। 9 अगर इनके मेडिकल स्टोर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ब्रांडेड कंपनियों पर बहुत बड़ा असर पड़ा होगा, और आने वाले दिनों में यह हमें एक और भी बड़े अभियान के रूप में दिखाई देगा, ये हम जरूर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ निशान जी, जिनके साथ तमाम तरीके की बातचीत हुई। आप देखते रहिए डेली इनसाइडर और बने रहिए डेली इनसाइडर के साथ। धन्यवाद। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।